आज इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में कुछ देखना है, आप लोग को बता देता हूँ। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का बुक है ना। आप लोग का ये सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसके अंतर्गत हम लोग ड्राइंग कैसे सिलेबस के बारे में देखेंगे और जनरल इंट्रोडक्शन। ये आपका सिलेबस है, इसको देखिए है ना। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंट्रोडक्शन है, पहले चैप्टर में है आपका। दूसरा में है आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड देयर स्टैंडर्ड एंड यूजेस, ड्राइंग बोर्ड, स्क्वायर, ये सब उसके जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे उसका है ना। तीसरा है आपका लाइन चैप्टर है। लाइन चैप्टर में आपका जितना भी रेखाएं हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। हिडन लाइन क्या होता है, सेंटर लाइन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होता है, एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन, ड्राइंग लाइंस, गिवन लेंथ है ना, गिवन लेंथ है, कर्व लाइन है, ये सब के बारे में ना। उसके बाद चौथा यूनिट रहेगा आपका ड्राइंग ऑफ जियोमेट्रिकल फिगर एंड डेफिनेशन, मतलब जो आपका ज्यामिति फिगर है ना, जिसमें आपका कोण को देखते हैं हम लोग है ना, कोण मेजरमेंट एंड इट्स टाइप मेथड है ना। और आपका रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, ये सब है ना। उसके बाद आपका हम लोग लेटर लिखना सीखेंगे, लेटर नंबरिंग, ये आपका दिया है लेटर। लास्ट में लेटर एंड नंबर BIS है ना, जो दिया है, सिंगल स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक, इसको बनाना सीखेंगे। ड्राइंग एक एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर बिना ड्राइंग बनाए इंजीनियर बन गए तो इंजीनियर नहीं कहलाओगे, ठीक है। तो ड्राइंग को पढ़ना आना चाहिए। इंडस्ट्री में अगर वर्क करोगे तो ड्राइंग का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे आपको पेपर मिलेगा, ड्राइंग को देख के फाउंडेशन देना रहता है ना। तो ये सबको हमको सीखना पड़ेगा, इसके लिए आपको सब सामान चाहिए रहेगा। हाँ, जनरल इंट्रोडक्शन है, मैं बता दूंगा क्या क्या लगेगा। डायमेंशन चैप्टर है। डायमेंशन मतलब देखो, हम लोग जब विमांकन करते हैं ना, विमांकन मतलब समझ में आ रहा है आपको किसको बोलते हैं। जैसे कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसका हम लोग ये कितना mm है, कितना सेंटीमीटर है, वो वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, डायमेंशन चैप्टर में। उसके बाद फ्री हैंड स्केचिंग, फ्री हैंड ड्राइंग दिया है। फ्री हैंड मतलब जो है देखो, जनरल हम लोग जब ड्राइंग बनाते हैं, रंगोली वगैरह बनाते हैं ना, आप लोग घर में स्केचिंग करते होगे कुछ भी, तो वो हम फ्री हैंड बनाते हैं, मतलब पेंसिल को पकड़ के यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्री हैंड बोलते हैं ना। फ्री हैंड में आपका लाइन, पॉलीगॉन, इलिप्स है, ये सब आएगा। उसके आगे आपका साइज एंड लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट, ये जो है आपका साइज, साइज क्या रहेगा, ड्राइंग शीट का जो साइज कितना रहता है। टाइटल ब्लॉक कैसा रखता है, टाइटल ब्लॉक मतलब मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी इंजीनियर अगर ड्राइंग बनाता है तो टाइटल ब्लॉक उस पेज के कॉर्नर में बनता है ना। ये टाइटल ब्लॉक में ही आपका शो होता है कि वो डायग्राम का टाइटल क्या रहेगा, उसका, इसको बनाया किसने है, कितना है, इसका सिंबल क्या है, वो सब टाइटल ब्लॉक को देख के पता चलता है ना वहाँ से। बॉर्डर वार्डर है, फ्रेम है, ये सब है ना। उसके बाद है मेथड ऑफ रिप्रेजेंट इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये आपका ऑर्थोग्राफी, आइसोमेट्रिक, ऑर्थोगोनल व्यू और आइसोमेट्रिक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको बनाना आपको आना ही चाहिए। ये ऑर्थोगोनल व्यू और आइसोमेट्रिक व्यू, ये आपका ऐसा व्यू है जिसको हमको एक दूसरे को मैच करके बनाना पड़ता है। यदि ऑर्थोग्राफी है तो उसको आइसोमेट्रिक में, और आइसोमेट्रिक को ऑर्थोग्राफी में। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है, ऑर्थोग्राफी से आइसोमेट्रिक बनाइए या तो आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी बनाइए। उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है, ये है आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेड है ना, फास्टनर, बोल्ट, नट, बार, प्रोफाइल सेक्शन, वेल्ड, ब्रिज, ये आपका क्या है, एक सिंबल है। अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग यूज़ होता है आपका है ना। तो इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल का सिंबल, वेल्डर के लिए वेल्डर का सिंबल, और फिटर के लिए फिटर का सिंबल, ठीक। ये है आपका एक ईयर के लिए आपका क्या है, ये सिलेबस है, ठीक है। ये सबको हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है इंजीनियरिंग के बारे में, वो मैं आपको दे देता हूँ। आज हम लोग देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय। इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय के बारे में सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग हम लोग ड्राइंग से समझते हैं ना। ड्राइंग मतलब क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक तकनीकी आरेखन इस प्रकार का होता है जिसके द्वारा इंजीनियर जो होता है, इंजीनियर क्या करता है, वस्तुओं को पूर्णतः स्पष्टता परिभाषित करता है, किसके द्वारा, ड्राइंग के द्वारा। हम किसी भी वस्तु को काल्पनिक रूप से ड्राइंग शीट पर ही दिखाएंगे। जैसे कि हमको कुछ भी, किसी पुर्जा है, कोई मशीन है, फाउंडेशन देना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसका ड्राइंग खींचते हैं कि हमको बनाना कैसे है। यहाँ पे ये मशीन रहेगा, यहाँ पे ये मशीन रहेगा, ऐसे हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं उन सबको हम क्या करते हैं, शीट पे बनाते हैं पहले है ना। शीट पे, ड्राइंग शीट पे उसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या है, आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग कहलाता है ना, यही ड्राइंग है।
ड्राइंग शीट का इतना महत्व है कि ड्राइंग शीट के द्वारा ही हम किसी भी मशीन, पुर्जा, उन सबको क्या करते हैं, एक शीट पर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और उसको देखकर जो है वर्कर जो है क्या करता है, उसमें काम करता है। एक इंजीनियर अपनी ड्राइंग के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है कि है ना कैसे बनाना है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का महत्व क्या है ये देख लेते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेकंड टॉपिक में देखते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का महत्व क्या होगा, है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग का महत्व, इसको देखते हैं ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्या महत्व है, तो सबसे पहले देखो, इंजीनियर जो रहेगा, एक इंजीनियर है ना, एक इंजीनियर अपनी भाषा को कैसे बताएगा, ड्राइंग के द्वारा ही शो अप करता है कि यहाँ पास ये है, यहाँ पास ये है ना। इसके लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का बहुत महत्व है ना। दूसरा क्या है, वर्कशॉप में उपयोग होने वाले उपकरणों की जानकारी। अब जैसे कि हमारा ये वर्कशॉप है ना, एक वर्कशॉप बना लेते हैं हम, एक वर्कशॉप है ये। अब इस वर्कशॉप में मेरे को यहाँ पे फिटर ट्रेड, यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, यहाँ पे फिटर, यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन, इस तरीके से शो अप करना है। तो उसको मैं ड्राइंग के माध्यम से ही बताऊँगा, तभी उसको क्या करेगा, सामने वाला बनाएगा, है ना। इंजीनियर ड्राइंग देगा तभी तो बनाएगा सामने वाला। तीसरा है प्लांट का। प्लांट में भी क्या होता है, देखो प्लांट में अलग अलग वर्कशॉप होता है। एक तरफ किलन होता है, एक तरफ क्या होता है आपका, अलग अलग साइड होता है, इलेक्ट्रिकल का साइड होता है, मैकेनिकल का साइड होता है, एक तरफ रोलिंग मिल होता है। और क्या क्या रहता है इंडस्ट्री में आपका किलर रहता है ना, किलन सुने होंगे आप, किलन रहता है, बॉयलर रहता है ना। एक आपका कंट्रोल रूम रहता है। तो ये सब को बनाने से पहले क्या करना पड़ता है, इंजीनियर को ड्राइंग देना पड़ता है। इसके लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत महत्वपूर्ण है ना। मैनेजर, आप देखते हैं मैनेजर और क्लाइंट, जब भी आप कोई प्लॉट खरीदने जाते हो तो यहाँ उसका पहले से स्ट्रक्चर बना रहता है ना। इंजीनियर क्या करता है, उसको उसमें रोड बनाया रहता है, घर बनाया रहता है, यहाँ पास प्लॉट मिलेगा, यहाँ पास प्लॉट मिलेगा, रोड बनाएगा, गार्डन बनाएगा, आपको शो अप करता है ना इंजीनियर। वो क्या करता है, अपने क्लाइंट को बताता है कि हम लोग ऐसे ऐसे बनाएंगे। तो वो भी इंजीनियर भी अपना ड्राइंग को शो करता है, किसके किसके बीच, मैनेजर और क्लाइंट के बीच। तो ये इसलिए भी क्या है, आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का महत्व है ना। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग को अभिव्यक्त, विचार से कैसे अभिव्यक्त करेंगे, तो देखो सबसे पहले आपका मौखिक रूप से, जैसे कोई इंजीनियर है ना, एक इंजीनियर है ना, एक इंजीनियर अपने बता के अपने वर्कर को समझाता है, वर्कर को समझाएगा। वर्कर जो रहेगा उसको क्या बताएगा कि ये ड्राइंग है, इस ड्राइंग में यहाँ आपको ये बनाना है, यहाँ पे पाइप लगाना है, यहाँ पे फाउंडेशन देना मशीन का। इसलिए क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का महत्व है ना, विचार प्रकट करता है। लिखित रूप में कैसे देता है, जब कारीगर या ड्राफ्टमैन के बीच की दूरी अधिक हो, जैसे कि इंजीनियर यहाँ पे है और कारीगर बहुत दूर है, तो उसको कैसे बताएगा, वो रेखा लिखित रूप में बताएगा कि यहाँ पास ये बनाओ, यहाँ पास ये बनाओ, इस तरीके से, है ना। चित्र के रूप में, है ना, चित्र के रूप में बताता है, संकेत के रूप में बताता है, ये सब है ना, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग है। इसके आगे देखते हैं इसमें जो यूज़ होने वाले सामान हैं। ड्राइंग उपकरण, मतलब इसमें क्या है आपका, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में देखते हैं आपका, है ना। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या लगेगा, हम अब इंजीनियर जो है किसी भी ड्राइंग को बनाएगा तो ऐसे तो नहीं बनाएगा, उसके लिए तो इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट पड़ेगा उसके लिए हम लोग देखते हैं इसमें, है ना, इस टॉपिक में। तो क्या क्या है, सबसे पहले आपका ज़रूरत पड़ता है आपका ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड में क्या रहता है आपका, इसको मैं बता देता हूँ। ड्राइंग बोर्ड क्या रहता है, ड्राइंग बोर्ड एक लकड़ी का शेप का रहता है, इस तरीके से, है ना, ये लकड़ी का शेप रहता है। अब ड्राइंग बोर्ड ऐसे ही नहीं रहता, इसका कुछ लंबाई होगा, कुछ चौड़ाई होगा, इसको माप के बनाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही नहीं रहता, इसमें ऊपर का हिस्सा जो रहेगा ये वाला वो प्लेन रहता है ना। नीचे क्या रहता है, दो ठो आपका गुटका लगा रहता है लकड़ी का, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे लगा रहेगा, है ना। और इसके ऊपर में आपका शो ऑफ होता है ना, ये रहता है। बोर्ड के ऊपर में क्या रहता है, आपको सीट को लगाना है, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर में सीट लगाना है। सीट के ऊपर में क्या है आपका, चारों तरफ पिन लगाते हैं, उसके बाद उसमें ड्राइंग तैयार करते हैं ना। ड्राइंग बोर्ड सबसे ज़रूरत है। ड्राइंग बोर्ड का साइज़ अलग अलग होता है ना। ये होता है आपका 1500, 1000 और 25। मतलब इसमें क्या क्या नाम आते हैं मैं बता देता हूँ। ड्राइंग बोर्ड में जो साइज़ रहता है, साइज है ना, ड्राइंग बोर्ड का साइज़ में क्या रहेगा आपका, लंबाई को नापते हैं, है ना, चौड़ाई देखते हैं, और तीसरा आपका ऊंचाई,
मतलब मोटाई उसका, है ना। लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, और इसका जो थिकनेस है वो, है ना। दूसरा है आपका टी स्क्वायर। मैं आपको लास्ट में इसका दिखा दूंगा क्या क्या होता है। टी स्क्वायर जो होता है, टी स्क्वायर शेप में रहता है ना। टी स्क्वायर इस तरीके से शेप में रहेगा, देख लीजिए इसको। ये टी स्क्वायर है आपका, है ना। टी स्क्वायर आपको दिख रहा है ये, है ना। ये टी स्क्वायर है, इसमें क्या है आपका स्टॉक है, ये सब का वर्किंग एज है, ब्लेड है ना। ये क्या है आपका वर्किंग एज, जिससे क्या करते हैं 90 डिग्री के एंगल पे लाइन खींचने के लिए टी स्क्वायर का यूज़ करते हैं। 90 डिग्री के एंगल पे लाइन खींचने के लिए टी स्क्वायर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरीके से देख लीजिए, ये टी स्क्वायर है, यहाँ से एक लाइन खींचते हैं सीधा सीधा। इसका भी कुछ साइज होता है, इसको देख लीजिए। इसका लंबाई कितना होता है 1500, 1750 और 500, ठीक है। इसके आगे देखते हैं आपका टी स्क्वायर के आगे आपका सेट स्क्वायर है। सेट स्क्वायर में क्या होता है आपका, सेट स्क्वायर में ड्राइंग उपकरण क्या आता है, सेट स्क्वायर देखते हैं ना। ये देखिए सेट स्क्वायर में क्या क्या है आपका, सेट स्क्वायर 45 का है, और एक क्या है आपका ये 30 और 60 डिग्री का है, और ये आपका 45 का है। मतलब एक तरफ 90, 45, 45। कोण कितने का होता है टोटल, 180 का होता है, 45, 45, 45, ये हो गया 180। यहाँ देखो 60, 30, 90 और 90, 90, 180, ठीक है। ये आपका सेट स्क्वायर है। सेट स्क्वायर में क्या होगा आपका, सेट स्क्वायर से आपको क्या करते हैं, इन दोनों को ज्वाइंट करके ही हम ड्राइंग को खींचते हैं, ठीक है। ये सेट स्क्वायर है आपका। उसके आगे हाँ हम लोग देखते हैं, और चौथा है आपका सेट स्क्वायर में आपको क्या करते हैं, दोनों को मिलाकर प्रोटेक्टर, मतलब होता है आपका चांदा, हिंदी में बोलते हैं चांदा। चांदा तो आप सबको पता है, चांदा किस शेप का होता है, ये होता है आपका चांदा। इसमें आपका स्वाप रहता है 0 से लेकर 180 डिग्री तक, और इधर से भी, है ना। बीच में क्या रहता है आपका 90 डिग्री शो होता है, ठीक है। 0 से 180 तक रहता है ना। ये आपको प्रोटेक्टर का यूज़ किस लिए करते हैं, एंगल खींचने के लिए, है ना, कोण बनाते हैं उसके लिए, है ना। उसके आगे आपका फ्रेंच कर्व है। फ्रेंच कर्व, ये है आपका फ्रेंच कर्व है। फ्रेंच कर्व जो क्या होता है, हम जब ड्राइंग शीट में, है ना, ड्राइंग शीट में हम क्या करेंगे, देखो ये ड्राइंग शीट है, इसमें जब मेरे को अगर कोई ड्राइंग इस तरीके से ऐसे मुड़ा हुआ है ना, तो फ्रेंच कर्व का यूज़ जो होता है क्या करते हैं, उसको मिलाने के लिए करते हैं। इसमें क्या करते हैं, फ्रेंच कर्व का यूज़ कैसे होता है, ऐसे डॉटेड डॉटेड ऐसे खींचते हैं, फिर फ्रेंच कर्व के थ्रू इसको ऐसे मिला देते हैं ना। फ्रेंच कर्व जो आपका मार्केट में मिलता है, ये प्लास्टिक का रहता है, ठीक है। उसके बाद है स्केल है। स्केल आप सब लोग जानते हो, 1 सेंटीमीटर का स्केल होता है। हम लोग तो जनरल 6 सेंटीमीटर वाला यूज़ करते हैं, लेकिन 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर वाला का स्केल आता है ना। ये है आपका स्केल। उसके आगे आपका ड्राफ्टिंग टेम्पलेटेड। ड्राफ्टिंग टेम्पलेटेड को देख लीजिए, ये इस तरीके से रहता है ड्राफ्टिंग टेम्पलेटेड। इसमें क्या रहता है, अलग अलग शेप, ये होल बना है, ये होल बना है, ये डिब्बा बना है, ये त्रिभुज बना है, ये सब क्या है अलग अलग बना रहता है, अलग अलग साइज का रहता है। जब हमको ज़रूरत पड़ता है कि 0.5 mm का सर्कल बनाना है, तो इसको पकड़ते हैं और डायरेक्ट हम लोग खींचते हैं। ये भी प्लास्टिक का रहता है, ठीक है। इसके आगे आपका मिनी ड्राफ्टर है। मिनी ड्राफ्टर को देख लेते हैं। मिनी ड्राफ्टर, मिनी ड्राफ्टर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। मिनी ड्राफ्टर ये होता है आपका, मिनी ड्राफ्टर है, आप इसको देख लीजिए। ये क्या होता है, ये आपका ड्राइंग बोर्ड के ऊपर में एक क्लैंप है, ये क्लैंप है, क्लैंप होता है, और ये उसका स्केल है, ये वाला, है ना। ये इस तरीके से मुड़ा हुआ है, यहाँ से रिविट से जॉइंट है ये दोनों का। ये स्केल ये हमेशा 90 डिग्री पे रहता है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको खींच खींच के स्केल से ड्राइंग को बनाते हैं, ठीक। ये इस तरीके से ड्राइंग बनाया जाता है, ये 90 डिग्री पे आ जाता है ना। ये हमेशा इसका ये वाला स्केल जो रहता है वो फिक्स रहता है। यहाँ पास जो लगा है इंस्ट्रूमेंट, उसको हम लोग टाइट कर करके एंगल पे सेट करके इसको बनाते हैं, ठीक है। ये आपका मिनी ड्राफ्टर है, इंजीनियर इसी का यूज़ करके बनाते हैं, ठीक है। ये मिनी ड्राफ्टर है। कंपास, हम लोग जो बोलते हैं जिसको डिवाइडर बोलते हैं, वही होता है आपका कंपास। कंपास दो प्रकार का एक होता है, एक बड़ा कंपास होता है और एक छोटा कंपास, है ना। बड़ा कंपास और छोटा कंपास, इसको देख लीजिए। ये है आपका कंपास, बड़ा कंपास है। हम लोग क्या बोलते हैं इसको अपने भाषा में, इस तरीके से रहता है कंपास। इसमें क्या रहता है, यहाँ पे नीडल लगा है, तो पेंसिल का नीडल, ये आपका यहाँ पे ये नीडल है। इसको रख के हम क्या करते हैं, इसकी सहायता से राउंड अप स्क्वायर वर्ग क्या बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये रिविट लगा है, ये पिवोट है, पॉइंट है ना। यहाँ से आपका नीडल लगता है पेंसिल का, ठीक है। इसके आगे देखिए डिवाइडर।
डिवाइडर किसको बोलते हैं ये बता देते हैं ना। ये होता है आपका डिवाइडर। डिवाइडर का क्या काम है ये मैं बता देता हूँ। डिवाइडर में 2 नीडल होते हैं, देखो 2 नीडल है। ये दोनों नीडल क्या काम आता है, एक रेखा को विभाजित करने का काम आता है ना। किसी रेखा को बराबर भागों में बांटा जा सकता है, किसकी सहायता से, इसकी सहायता से ना। किसी एक माप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने हेतु इसका यूज़ किया जाता है ना। कोई रेखा है, इस तरीके का रेखा है, उसको क्या करने के लिए, विभाजित 2 भागों में बांटने के लिए, किसी रेखा को बराबर भागों में बांटने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिवाइडर का यूज़ करते हैं। ठीक है, डिवाइडर का दिखा दिया मैंने। उसके आगे है हम लोग देखते हैं पेंसिल यूज़ करते हैं। आप सबको पता होगा पेंसिल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पेंसिल में अलग अलग टाइप्स के पेंसिल होते हैं। इसमें होता है आपका हार्ड पेंसिल, ऑनर पेंसिल, है ना। इसको मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये साइज के हिसाब से अलग अलग है ना। पेंसिल जो होता है ड्राइंग शीट पर किसी भी चीज़ को, ड्राइंग को बनाने के लिए पेंसिल का यूज़ होता है। इसमें अलग अलग पेंसिल होता है। ये क्या है, कठोर ग्रेड की पेंसिल, मध्यम ग्रेड की पेंसिल, नर्म ग्रेड की पेंसिल। इसको याद रखना हमेशा। जो हार्ड ग्रेड की है ना, हार्ड ग्रेड की जो पेंसिल है वो कहाँ से कहाँ तक है, देखो 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H। ठीक है। मध्यम ग्रेड की कहाँ से कहाँ तक रहता है, तो ये दें आपका रहता है 3H से 2H रहता है, 3H से B तक रहता है। और सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल का लाइन क्या रहता है, 2B से 7B। ये एग्ज़ाम में आता है भाई, इसको याद रखना है ना। कार्य के अनुसार पेंसिल जो होता है 2H, इस प्रकार की पेंसिल को वस्तु रेखा, केंद्र रेखा तथा कटिंग लाइन के लिए करते हैं। H पेंसिल का यूज़ होता है डायमेंशन लाइन के लिए करते हैं। और HB पेंसिल का यूज़ ड्राइंग को बनाने के लिए करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ 2H पेंसिल है ना, ये पेंसिल मिलता है आपको मार्केट में। ये जो है आपका वस्तु रेखा जो होता है आपका ऑब्जेक्ट लाइन से, हम लोग जब किसी भी कोई भी वस्तु को बनाते हैं तो इसका जो बाहर का लाइन रहता है इसको ऑब्जेक्ट लाइन बोलते हैं। इसके लिए 2H पेंसिल यूज़ करते हैं। H पेंसिल का यूज़ जो है आपका, इसके आगे H पेंसिल का यूज़ वृत्त बनाते हैं ना, वृत्त उसके लिए करते हैं ना सर, वृत्त बनाने के लिए है ना, चाप बनाने के लिए, वो सब के लिए। HB का यूज़ क्या करते हैं, नोट लिखने के लिए। जब हम ड्राइंग का कुछ भी लिखेंगे, जैसे कि ड्राइंग ऐसे लिखना है हमको ड्राइंग, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, HB पेंसिल का यूज़ करते हैं ना। ये इस तरीके से है आपका, ये है ड्राइंग का कुछ इंस्ट्रूमेंट। इसको आपको देखना कैसे कैसे ड्राइंग होता है। ये इस तरीके से ड्राइंग होता है आपका, ट्रेड टूट का ड्राइंग्स है ये सब इंस्ट्रूमेंट आपका यूज़ होगा है ना आपके TI के लिए। ये सब है एग्ज़ाम। ये देखिए ये सब ड्राइंग जो है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम ये सबको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं ये सब कुछ सीखना है। ये ड्राइंग को आप देख लीजिए, यही सब ड्राइंग आपको बनाना पड़ेगा भाई, है ना। ये सब 45 नंबर 35 नंबर का आता है।